बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जावा के अंदर जो वेराक्स है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वेराक्स है वो दो टर्म से मिलके बना है, वेरिएबल प्लस आर्ग्यूमेंट्स, दोनों को मिला के हमने बोल दिया वेराक्स। तो ये क्या होता है कि जो मेथड्स हम क्रिएट करते हैं उसको हमको डिफाइन करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो मेथड लेगी। तो अगर हमको इनडेफिनेट हमको पता ही नहीं है कि हम उसको कितने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए वेराक्स यूज में आता है। तो ये जावा 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कन्वीनियंट वे है ऐसी मेथड क्रिएट करने का जिसको वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मुझे एक कुछ नंबर्स का सम करना है, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई है सम करके। वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, num1 और num2, ओके, और वो रिटर्न करता है num1 प्लस num2। तो अगर मैंने इसको 5 और 5 पास किया तो ये मेरे को 10 रिटर्न कर देगा। तो अगर मुझे 3 नंबर इसको पास करने तो क्या करना पड़ेगा, मेथड ओवरलोडिंग। मैंने यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग करी, एक और नंबर जोड़ दिया। अगर मुझे 4 नंबर पास करने तो क्या करूंगा, वापस से मेथड ओवरलोडिंग। अगर मुझे 5 करने तो क्या करूंगा, वापस से मेथड ओवरलोडिंग। सो दिस इज नॉट द गुड वे। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि मैं एक ही मेथड लिखूं और वो कितने भी आर्ग्यूमेंट्स उसको मैं पास कर पाऊं। मतलब ये ऊपर की जितनी भी हमने कॉल किए हैं सम मेथड को, ये सारी की सारी मैं कॉल कर पाऊं एक ही मेथड के ऊपर। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 10, 15, 20 और 25। 10, 15, 20, 25। 5 + 5 इज 10, 5 5 इज 15। ठीक है, तो वहीं पे वेराक्स आता है। ठीक है, तो उसका वेराक्स का हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो वेराक्स का सिंटेक्स सिंपल है। जो भी हम मेथड लिखते हैं तो हम यहाँ पे टाइप बताएंगे कि किस टाइप का हमको चाहिए। जैसे मैंने बोला इंटीजर, ठीक है, उसके बाद हम 3 डॉट लगाएंगे, तो हम इनको इलिप्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका वेरिएबल नेम दे देंगे जैसे नॉर्मली हम देते हैं। तो नॉर्मल मेथड और इसमें चेंज क्या आया, सिर्फ 3 डॉट यहाँ पे लग गए। उसकी वजह से इसको पता चलेगा जावा को कि ये वेरिएबल आर्गुमेंट्स है। ठीक है, तो एक सेम एग्जांपल जो हमने यहां पर देखा था, इसको हम वेराक्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया वेराक्स का एग्जांपल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, एग्जैक्ट सेम मेथड सिग्नेचर रखना है, बस यहां पर हमको 3 डॉट लगा देने हैं टाइप के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप के बाद 3 डॉट लगा दिया और नंबर्स। तो अब ये क्या है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा ये। मैं इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मेरे को सम करवाना है, तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर सम इक्वल टू 0 ले लिया स्टार्टिंग में, और यहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया। इन सारे नंबर्स के ऊपर मैं इटरेट करूंगा और सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, और लास्ट में सम रिटर्न कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर 2 नंबर पास किए तो 2 का सम रिटर्न हो जाएगा, 3 पास किए तो 3 का सम रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यही वेराक्स है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था। देखो ये भी, उसका भी आउटपुट वही आया, 10, 15, 20, 25। तो अगर पहले वाला जो केस होता, अगर इस केस में मेरे को एक और आर्ग्यूमेंट जोड़ना है, 5 आर्ग्यूमेंट थे, अगर एक और जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने अगर जैसे मेथड को देखो, ये एरर दिखाने लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेथड ही नहीं है जो 6 आर्ग्यूमेंट ले पाए। ठीक है, लेकिन वही पुराना केस देखें अपन, नया मतलब जो वेराक्स वाला केस है, तो इसमें अगर सेम मुझे एक और आर्ग्यूमेंट पास करना है तो मैं डायरेक्टली पास कर सकता हूं बिना किसी चेंज के। तो मैंने यहाँ पे देखा, कोमा 5 लगाया, ये हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कैसे वेराक्स का कितना यूजफुल था। तो अब हमको क्या करना है, हम इसके एडवांटेजेस देख लें कि वेराक्स के क्या क्या एडवांटेजेस थे। ठीक है, तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि ये हमको वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वाली मेथड क्रिएट करने के लिए इजी पड़ता है। मतलब मुझे बहुत सारी वो मेथड्स नहीं लिखनी पड़ती है। ठीक है, सेकंड तो ये हो गया कि इट एलिमिनेट्स द नीड टू क्रिएट मल्टीपल ओवरलोडेड मेथड्स। वही मैंने सम वाली मेथड कितनी सारी, 4 मेथड लिखी थी। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स्ट्रा और नंबर देने हैं तो मुझे और मेथड्स लिखनी पड़ेगी। तो हम ओवरलोडेड मेथड्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, इट इंप्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड एज इट reduces द अमाउंट ऑफ कोड रिक्वायर्ड टू हैंडल द मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है,
क्या हो गया, क्योंकि अमाउंट ऑफ कोड रिड्यूस हो गया है वेराक्स की वजह से, तो रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप कोड देखो वेराक्स का, तो कितना एक मेथड लिखी हुई है बस, ठीक है, तो इजीली मैं रीड कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं हम नॉर्मल देखें विदाउट वेराक्स, तो देखो कितनी सारी मेथड मेरे को लिखनी पड़ी है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट वैलिड है इसके। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज नहीं, लिमिटेशंस बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वेराक्स जो है वो लास्ट पैरामीटर होना चाहिए मेथड सिग्नेचर में। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हम वेराक्स में आ गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इस सम को कॉल कर रहा था, ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें क्या चाहता हूं मैं कि एक स्ट्रिंग नेम भी पास करूं, ठीक है। ऐसे ही मेरे को एक और आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है, और मेरे को इसको स्टार्टिंग में प्रिंट कराना है, ठीक है। जो भी नेम आया मेरे को बोलना है कि नेम इज, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो भी पास करना हो कर दो, और लास्ट में स्ट्रिंग भेज दो, ठीक है। तो मैं ऐसा करना चाहता हूं, तो अभी मैं इन सब मेथड्स को कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे लास्ट में मुझे बोलना है कि जहांगीर सॉफ्ट, ठीक है। तो अब मेथड सिग्नेचर भी सही है, उसी सिग्नेचर के हिसाब से हम मेथड को भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। क्या लिखा हुआ है? वेराक्स मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर इन द मेथड सिग्नेचर। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम पहले लिख दें और वेराक्स को लास्ट में कर दें तो ये चल जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग हो गया और सेकंड आर्ग्यूमेंट वेराक्स का हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो मेथड ने एरर शो करना बंद कर दिया है। अब मैंने स्ट्रिंग पहले पास कर दी और आर्ग्यूमेंट्स बाद में पास कर दिए, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये चल जाएगा। ये चल गया, देखो नेम इज जहांगीर सॉफ्ट, उसके बाद 5 + 5 रिटर्न हुआ 10, तो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी? ओनली 1 वेराक्स पैरामीटर इज अलाउड पर मेथड, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि यार मेरे को क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं इनडेफिनेट नंबर ऑफ इंटीजर्स ले रहा था, मैं सोच लूं कि यार यहाँ पे मेरे को इनडेफिनेट नंबर ऑफ पहले तो स्ट्रिंग्स के मिल जाए, उसके बाद नंबर्स के इंटीजर के मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, एक ही वेराक्स हो सकता है एक मेथड में, ठीक है। ये इसका सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन क्या है? वेराक्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द सेम डेटा टाइप, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैं चाहूं कि यार यहाँ पे सारे इंटीजर थे, मैं बोल रहा हूं कि नहीं यार पहला वाला इंटीजर हो, दूसरा वाला फ्लोट हो, तीसरा वाला कुछ और हो, ऐसा नहीं, एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है। ये इसका थर्ड लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन भी हमने देख ली, और आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे।